नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं सच के साथ जनता की आवाज़। और अभी मैं बजहा पावर हाउस पे मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि कल से यहां पर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ है भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा। और किसानों की जो समस्याएं हैं बिजली विभाग से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित, उसको लेकर जो किसानों की मांगे हैं उस पर अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई प्रतिक्रियाएँ नहीं मिली है। किसानों का धरना अभी भी चल रहा है क्योंकि अनिश्चितकालीन के लिए ये धरना शुरू हुआ है और अभी भी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ की बिजली बताया जा रहा है कि काट दी गई है, इसलिए माइक बंद हो गया है। और कल रात में भी यहाँ पर लोग मौजूद थे भारी संख्या में। जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं कि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अधिकारी क्या कह रहे हैं इसको लेकर के अभी कोई बात सामने नहीं आई। तो इसी के विषय पे आइए युवा प्रदेश अध्यक्ष जी, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रशासन के अधिकारियों का क्या है कहना। अभी तक कोई यहाँ पर इनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए या नहीं आए, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। और जैसा कि एक डाही में भी एक यूनिट गई हुई है, तो उसको लेकर के आइए युवा प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिली है किसानों की मांगों को लेकर। जैसा कि कल से आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अभी तक क्या प्रतिक्रियाएं मिली है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुलिस आती है, अपने देख के चली जाती है कि भीड़ कितनी है। प्रशासन से अलाव के लिए कहा गया था क्योंकि बहुत ठंड थी, आज भी ठंड बहुत है, आज तो थोड़ी सी धूप भी है। कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। रात में किसान हमारा मिडवारा का ज़्यादा बीमार हो गया, ठंड लग गई उसको, तो उसको एडमिट कराए हम लोग और अभी वो 2 बजे करीब डिस्चार्ज भी हुए, घर चले गए। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही दिक्कतें हैं। प्रशासन जो पूर्ण रूप से इस आंदोलन का दमन करना चाहता है, क्योंकि प्रशासन पूर्ण रूप से ऐसे उद्योगपति जो कॉलेज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, उनके यहाँ जो ज़मीनें कब्जा हुई किसानों की, आज 5 साल से किसान उसकी लड़ाई लड़ रहा है। प्रशासन किसान के फेवर में न खड़ा होकर के उस उद्योगपति के फेवर में पूर्ण रूप से खड़ी है। और कल से हम लोग डीएम महोदय के आने का इंतजार कर रहे हैं कि डीएम महोदय आएंगे, वार्ता होगा, लेकिन वो आ नहीं रहे। हमने भी इस पावर हाउस से जो उस उद्योगपति के यहाँ लाइट जाती है, उस लाइट को हमने रोक रखा है, नहीं जाने दे रहे हैं। और जब तक डीएम महोदय नहीं आएंगे तब तक लाइट उसके यहाँ नहीं जाएगी। उसने जो 20 बीघे किसानों की ज़मीन कब्जा किया, उसमें जो सड़क बनाया, उसमें जो पोल लगाए, उसमें जो झंडे लगाए, उसमें जो टंकियां बनाई, जब तक वो तोड़ करके उसकी ज़मीन किसानों की खाली नहीं कराई जाएगी तब तक ये लड़ाई चलती जाएगी। जो पार्क हैं सार्वजनिक स्थान पे, उसमें जो लोग कब्जा कर रहे हैं, लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी में लोग कब्जा कर लेते हैं, भाजपा की सरकार है और तब भी दूसरे पार्टी के लोग कब्जा कर ले रहे हैं। क्या कर रही है भाजपा सरकार? मतलब यही सुशासन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार है कि किसान की ज़मीन एक लेखपाल अगर लिख दे 4 अक्षर, वो भले ही सही को गलत लिख दे, तो गलत कोई पुलिस सही मान रही है, गलत कोई प्रशासन सही मान रहा है और किसानों की ज़मीन कब्जा कराया जा रहा है। प्रीतम नगर में आप जाके देखिए, विवेकानंद पार्क है, आज 35 साल पुराना वो पार्क है, वो कॉलोनी बसाई गई वहाँ के लोगों द्वारा, उसमें मात्र 80 प्लॉट जो है काटे गए थे। आज वहाँ एक दबंग नेता समाजवादी पार्टी का, और वो वहाँ कब्जा कर रहा है। पिछले जो है 6 महीने से वहाँ के लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए गए, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। कल भी चौकी इंचार्ज ने उन लोगों को बुला करके प्रताड़ित किया कि अगर वहाँ मौके पे दिख जाओगे वो निर्माण कराने जा रहे हैं तो जेल भेज देंगे। एसडीएम कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया, पुलिस कहती है कि एसडीएम साहब ने आदेश दिया। तो अब क्या बात करें एसडीएम से और क्या बात करें पुलिस से? अब तो मामला जो है सीधे सीधे या तो डीसीपी साहब आए और डीएम साहब आए, या सीपी साहब आए और डीएम साहब आए तो वार्ता होगी, उससे नीचे पे कोई वार्ता नहीं होगी। बिजली विभाग के अधिकारी कल रात में आए थे। रात में यार 12 बजे अधिकारियों के आने की क्या जरूरत है? पब्लिक अभी बैठी है, 5 बजे सभा समाप्त हो जाएगी, धरना चलता रहेगा। रात में 50 लोगों से मिलने क्यों आ रही है पुलिस? रात में 50 लोगों से मिलने क्यों आ रहा है प्रशासन? प्रशासन दिन में आए ना। कोई प्रशासन ने चोरी तो की नहीं, कोई ठगी तो की नहीं। जब दाल में काला होता है तो प्रशासन रात में आता है, रात में नहीं आना है। प्रशासन दिन में आए, 5 बजे तक सभा चलेगी, 5 बजे के पहले आ जाए, बैठ के वार्ता हो जाए। अगर परिणाम निकलेगा, बिल्कुल वार्ता से परिणाम निकलेगा, अगर परिणाम निकलेगा ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन को और तेज करेंगे। डीएम साहब को ये भ्रम होगा कि भोला भाला किसान है, ये गांव के खेतों में, गांव की गलियों में, कच्ची पगडंडियों में, कच्ची सड़कों पे चला है, इसे शहर की चमचमाती सड़कों का रास्ता नहीं पता। तो हमें सब पता है कि कहाँ से कैसे जाना है। बस हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो घरों से निकले हुए जवान साथी हैं, जो फोर्स में नौकरी करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं
और करते रहेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे विपरीत किसी परिस्थितियों में हमारे आमने सामने खड़े हों। और प्रयागराज प्रशासन ने पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को किसानों के फ्रंट पे कर दिया है। और एक उद्योगपति को बचाने के लिए जो इसने ज़मीन कब्जा कर रखी है किसानों की, मात्र एक संस्था बनाने के नाम पे, उसके फेवर में बंदूकें तान करके पुलिस किसानों के सीने पे खड़ी है। तो ये तो रही किसानों की बात और प्रशासन की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं मिली है उसको युवा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया। लेकिन अभी ताज़ा एक मामला और सामने आ चुका है जो कोटवा क्षेत्र से है और बमरौली पावर हाउस से संबंधित है। तो ये भी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं कि बिजली विभाग के द्वारा इन्हें किस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं और बिजली विभाग इनसे क्या अनर्गल कर रहा है, उसको लेकर आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या मामला है। मेरा नाम रोहित कुमार पटेल है और मैं मुबारकपुर कोटवा से हूँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये हैं कि मतलब हमने 11 तारीख को ऑनलाइन करवाया, तो 11 तारीख को ऑनलाइन करवा के कहते हैं जेई से हमने बात किया, तो जेई ने कहा कि क्या कहते हैं रिसीविंग ले आके क्या कहते हैं पावर हाउस में जमा कर दो, बमरौली पावर हाउस। तो हमने रिसीविंग ले जाकर जमा कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने एक सुजीत नाम का आदमी वहाँ है यादव, तो उसको भेजा, मेरे घर पे आया, देखा तो उसने कहा कि भैया क्या कहते हैं 5,000 रुपये लगेगा कनेक्शन का। तो हमने कहा भैया 5,000 कहाँ लगता है, तो कह रहा भैया 5,000 रुपये लगता है और क्या कहते हैं। तो हमने कहा 5,000 क्या कहते हैं तुम रिसीविंग दोगे, तो कह रहा भैया रिसीविंग नहीं मिलेगी, 5,000 लगता है, अगर आपको करवाना हो करवाइए, नहीं ना करवाना हो ना करवाइए। तो हमने वहाँ पर जमा कर दिया। तो आज कई दिनों के बाद आज मैं आज गया तो जेई से मैंने कहा कि सर क्या कहते हैं और वो मेरा कनेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कहते हैं अभी तक मीटर क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं अरे जब तुम पैसा दोगे तभी तो होगा कनेक्शन। तो हमने कहा किस बात का पैसा, हमने कहा सारा चीज़ तो ऑनलाइन होता है, आप क्या कहते हैं वहाँ से अप्लाई करिए, तो क्या कहते हैं मेरे मोबाइल में मैसेज आएगा तो हम जाके ऑनलाइन पैसा जमा कर देंगे। तो कह रहा नहीं भैया पैसा यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, जब तक आप पैसा नहीं जमा करेंगे तब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप किस उम्मीद से आए? यहाँ पास हम यही उम्मीद से आए हैं कि क्या कहते हैं हमारे साथ मतलब न्याय हो, और दूसरी बात क्या कहते हैं जो उचित जो पैसा सरकारी लगता है वही पैसा मतलब जमा करवाया जाए। तो देखा आपने दूर दराज के लोग भी यहाँ पर इस धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने लगे हैं। इसी पावर हाउस से ही नहीं अन्य पावर हाउस से भी संबंधित लोग हैं जिनको बिजली विभाग द्वारा परेशान किया गया है, वो भी अपनी बात यहाँ पर आकर के बताया जैसे कि आपने देखा। और बिजली विभाग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली है, अधिकारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली है, उसको लेकर अनुज सिंह जी ने भी बताया। अब देखना ये है कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है। और इन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी और समाधान तक नहीं होंगी पूरी, तब तक ये धरना प्रदर्शन हटने वाला नहीं है। तो ऐसे ही अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज़।